नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता नामक पाठ के विषय में बताया था और उसके एक गद्यांश की व्याख्या आपको बताई थी। चलिए अब हम आपको मित्रता नामक पाठ के एक अन्य गद्यांश की व्याख्या बताते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। वास्तव में हम जो मित्र चुनते हैं तो उनमें यदि हमने अच्छा मित्र चुना है तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमें उससे उन मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। कि यदि हम कोई अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हैं, हम कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, तो वो हम उन कार्यों को करने के लिए हमें और मजबूत करेंगे, जिससे कि हम उन कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हम जीवन में जो भी गलतियाँ करते हैं या जो भी हमारे दोष हैं, हमारी त्रुटियाँ हैं, उनसे हमें बचाएंगे, हमें उनसे दूर करेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें हमेशा सत्य बोलना सिखाएंगे, पवित्रता के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम गलत मार्ग पर पैर रखेंगे, बुरे रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। मतलब वो हमें उस गलत रास्ते पर बढ़ने से रोकेंगे, हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। जब हम किसी बात में हतोत्साहित हो जाते हैं, मान लीजिए हम पढ़ लिख रहे हैं और हमें याद ही नहीं हो पा रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये नहीं कि वो हमें हतोत्साहित करें, बल्कि वो हमें समझाएंगे और समझाकर हमें प्रेरणा देंगे और हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने के में हर तरह से सहायता करेंगे। मतलब हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, हमारे जीवन में अच्छी से सब कुछ हो सके, तो इसके लिए वो हमें हमेशा हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से एक अच्छा वैद्य मनुष्य की बीमारी को परखकर उसे अच्छी से अच्छी औषध देकर उसको स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार से हमारी मित्रता भी होनी चाहिए। सच्ची मित्रता में अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होनी चाहिए और परख होनी चाहिए। जैसे वैद्य हमारी बीमारी एकदम पहचान लेता है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र भी हमारी परेशानियों को अच्छी तरह से पहचान कर तुरंत ही परख लेगा और हमें उन परेशानियों से बाहर निकालेगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। देखिए बच्चों, माता के विषय में तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो माँ होती है वो अच्छी से अच्छी होती है। माँ बच्चे का हर दुख समझती है और उसे उन दुखों से दूर करती है। तो उसी प्रकार से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता उस आपके सच्चे मित्र में होगी तो आपको हमेशा आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मतलब हमें हमेशा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, हमें ऐसा ही सच्चे मित्र की खोज करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन को अच्छा रख सके, हमें उत्तम जीवन प्रदान कर सके। अब प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश कौन सा है? सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। सच्चे मित्र की तुलना औषधि से करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं
कि जिस प्रकार अच्छी औषधि शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उत्तम तथा उन्नत बनाता है। देखिए, हमने आपको बताया ही था कि जिस प्रकार से यदि हमें अच्छी औषधि मिल गई तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती है, इसी प्रकार यदि हमें विश्वसनीय मित्र मिल गया तो वह भी हमारे जीवन को उन्नत बना देता है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से करते हुए लेखक कहते हैं, वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी प्रकार अच्छा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराई दोनों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त करके अच्छाइयों के मार्ग पर चलने में सहयोग प्रदान करता है। सच्चा मित्र जो होता है उसमें अच्छी से अच्छी माता की तरह धैर्य और कोमलता होती है। मित्र अच्छी माँ की तरह होता है। जिस प्रकार सच्ची माँ धैर्य के साथ कष्ट सहकर भी मधुर व्यवहार से संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर प्रेम के साथ सन्मार्ग पर ले जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? उत्तम मित्र से यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करे और हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर बढ़ाए। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना औषध से तथा उत्तम वैद्य से की है। स्नेह और धैर्य में सच्चा मित्र माता के समान होता है। बच्चों, इस उम्र में आप अच्छे मित्र की खोज में लगे रहते हैं। देखिए, आपको शुक्ल जी ने कितने अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं सच्चे मित्र को खोजने के लिए। तो आप इस प्रकार से एक अच्छा सा मित्र अपने बनाइए, जिससे कि आप जीवन में अच्छे रास्ते पर चल सकें, किसी गलत राह पर ना बढ़ें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और आपने यदि अभी भी इसके सब्सक्राइब के रेड बटन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।